देखिए, इस वर्ष हम लोगों को तकरीबन 1 दर्जन नए कॉलेज के जो भवन हैं वो मिल जाएंगे और उसके साथ साथ हम लोग उम्मीद करते हैं कि साइंस सिटी भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारे स्कोप्स हैं वो उन स्कोप्स को देखा है, इसको देखकर ये महसूस होता है कि चकाई ना सिर्फ चंडीगढ़, उससे भी हम लोग आगे जा सकते हैं। इसलिए भी मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ पे जो स्थिति है वो धर्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, हर मामले में हम लोग वहाँ पे विकसित कर सकते हैं। देखिए, नक्सलवाद को अगर खत्म करना हो तो बंदूक से नहीं खत्म किया जा सकता। उसके लिए आपको वहाँ पे जाके विकास करना होगा, उसके लिए आपको वहाँ पे जाके लोगों से कनेक्टेड होना पड़ेगा, उनके दुख सुख में शामिल होना होगा, तब जाकर आप नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं। और आज स्थिति वहाँ पे ऐसी है कि तो लगता ही नहीं है कि वो इलाका कभी नक्सलवाद से ग्रसित था। अब तो हम लोग बड़ा फ्री महसूस करते हैं उस पूरे इलाके में। उसी तरह जब लोग मिलते जुलते हैं तो जिनके पास जो समस्या रहती है, एक दूसरे के माध्यम से वो अपनी समस्या को बताते हैं और हम लोग भी जितना से जितना जल्द हो सकता है हम लोग उसका निदान कर पाते हैं। जनता जिसे जब तक चाहेगी वही नंबर 1 रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह। आइए जानते हैं वर्ष 2022 को लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ सौगात लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सवाल ये कि 2022 में क्या कुछ नया होने जा रहा है आपके डिपार्टमेंट में? देखिए, इस वर्ष हम लोगों को तकरीबन 1 दर्जन नए कॉलेज के जो भवन हैं वो मिल जाएंगे और उसके साथ साथ हम लोग उम्मीद करते हैं कि साइंस सिटी भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और अगले वर्ष आते आते, इस वर्ष तो नहीं लेकिन अगले वर्ष आते आते हम लोग तारामंडल की जो स्थिति है वो समझ लिए कि ना सिर्फ बिहार में, पूरे भारत में हम लोग सबसे अच्छा डिजिटल ये तारामंडल का हम लोग यहाँ पे सेटअप बिठा लेंगे। ये सब होने जा रहा है। और भी उसके अलावा नीतीश जी की कई सारी परियोजनाएं हैं जो बहुत जल्द मतलब इस वर्ष हम लोगों को लगता है कि पूरा हो जाएगा। बिहार में बहुत कुछ नया बदलाव हुआ है और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र है और उसमें जो 243 की संख्या जो आखिरी विधानसभा है वहां से इकलौते निर्दलीय विधायक के तौर पर जीते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही चकाई में जो डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार के बाकी 242 विधानसभा के लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। चकाई को चंडीगढ़ बनाने का जो नारा है वो कहीं ना कहीं अब वास्तविकता के धरातल पर उतरता दिख रहा है। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये नारा हमने ऐसे ही नहीं दिया था। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है चकाई का जो क्षेत्रफल है वो एक तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आप पूरे बिहार में सभी विधानसभा से कह सकते हैं, क्योंकि उसका एक ब्लॉक जो है वो जिले के बराबर है, इतना बड़ा वो क्षेत्रफल है। तो उस हिसाब से मैंने वहाँ पे कई सारी जो हमारे स्कोप्स हैं वो उन स्कोप्स को देखा है। इसको देखकर ये महसूस होता है कि चकाई ना सिर्फ चंडीगढ़, उससे भी हम लोग आगे जा सकते हैं काम करने के वहाँ पर्याप्त। एक तो अभी आपने देखा होगा जो रिपोर्ट आई है, पूरे हिंदुस्तान का 44% सोना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये खनन मंत्री ने खुद अपने बयान में लोकसभा में कहा है। तो 44% सोना और उसके अलावा बहुत सारे, चूंकि हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के बिल्कुल गोद में है, इसलिए भी मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ पे जो स्थिति है वो धर्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, हर मामले में हम लोग वहाँ पे विकसित कर सकते हैं। और पूरे बिहार झारखंड का सबसे बड़ा पार्क, 110 एकड़ का पार्क, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से निर्देशित किया है कि 100 एकड़ और जो पीछे की 210 एकड़ का पार्क होने जा रहा है वो वहाँ बन चुका है। तो ऐसे कई एक परियोजनाएं हैं जो भी हमारे जिले में चल रही हैं और जिनको अभी और शुरू करना है। विकास भी हो रहा है और बहुत सारी बातें भी हो रही है। आपको बता दें कि जो चकाई विधानसभा क्षेत्र है नक्सल प्रभावित है, पुलिस भी जाने से डरती है, लेकिन सुमित कुमार सिंह से आप बात कर लीजिए, एक एक गांव में कहां सड़क नहीं है, कौन सा गांव विकास के मुख्य धारा से छूटा हुआ है, हर एक गांव से कनेक्ट है और बिना किसी ताम झाम के हर एक गांव में पहुंच जाते हैं। आपको क्या लगता है कि नक्सलवाद पर जिस तरह से आपने सामाजिक समरसता के माध्यम से प्रहार किया है, इसका कितना असर पड़ा है चकाई पर? देखिए, नक्सलवाद को अगर खत्म करना हो तो बंदूक से नहीं खत्म किया जा सकता। उसके लिए आपको वहां पे जाके विकास करना होगा, उसके लिए आपको वहां पे जाके लोगों से कनेक्टेड होना पड़ेगा, उनके दुख सुख में शामिल होना होगा, तब जाकर आप नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं। और आज स्थिति वहां पे ऐसी है कि तो लगता ही नहीं है कि वो इलाका कभी नक्सलवाद से ग्रसित था। अब तो हम लोग बड़ा फ्री महसूस करते हैं उस पूरे इलाके में।
जो जनता दरबार लगता है पकड़ी में, वो भी एक अनूठा है। और हमें लगता है कि जब आपने शुरू किया तो मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली कि जो मुख्यमंत्री का जनता दरबार बंद हो गया था बिहार में, लोग सीधे आते हैं और एक मंत्री या मुख्यमंत्री को लगता है कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन लोग जब आके बताते हैं कि सरकारी पदाधिकारी उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो पहले ऐसे मंत्री हैं जो ज्यादा समय अपने क्षेत्र में देते हैं, लोगों के बीच में जनसंवाद लगाते हैं, उसका कितना असर हुआ है विकास? नहीं, ये प्रेरणा तो हम लोगों को अपने नेता मुख्यमंत्री जी से ही मिलती है। और ये जनता दरबार नहीं उसको कह सकते हैं, वो सुबह सुबह हम लोग ऐसे ही घर में जैसे बैठे हो और लोग मिलने आते हो, तो हम लोग अपने जिले में, अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में इस तरह से फैमिलियर है कि हम लोग कभी मंत्री विधायक ने समझा ही नहीं। मैं पहली बार बताया कि मैं मंत्री नहीं बना, इसके पहले भी मेरे पिताजी मंत्री थे, उस वक्त मैं कुछ नहीं था, आम था, तो उस हिसाब से मैं वहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ। मैं आज भी उन सबके लिए आम ही हूँ, मैं कभी खास नहीं हो सकता, क्योंकि एक पारिवारिक रिश्ता है हम लोगों का और मैं कभी खास बनना भी नहीं चाहता। तो बस यही बनावट है जिसके कारण वह सुबह जो भीड़ देखते हैं, तो उसी में जब लोग मिलते जुलते हैं तो जिनके पास जो समस्या रहती है, एक दूसरे के माध्यम से वो अपनी समस्या को बताते हैं और हम लोग भी जितना से जितना जल्द हो सकता है हम लोग उसका निदान कर पाते हैं। सवाल ये भी है कि एक बड़े स्टार को वहां के लोगों ने सांसद बनाया, लगातार दूसरी बार बनाया, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर सुमित कुमार सिंह नंबर 1 पर है, विकास के मामले में सुमित कुमार सिंह नंबर 1 पर है, लोगों के बीच सुमित कुमार सिंह नंबर 1 पर है, फिर सांसद महोदय के पेट में हमेशा दर्द क्यों होते रहता है? अब इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ये जनता की चाहत है। जनता जिसे जब तक चाहेगी वही नंबर 1 रहेगा। और जनता अगर जनता आपको तभी चाहेगी जब आप जनता के बीच में रहेंगे, जनता के साथ जुड़े रहेंगे, उनके दुख सुख में रहेंगे, तब आपको जनता चाहेगी। ये जनता की चाहत है, ये कोई सुमित सिंह की काबिलियत नहीं है। सुमित सिंह तभी तक काबिल है जब तक जनता चाहती है। चकाई में जो विकास कार्य हो रहे हैं उससे अन्य लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। जैसे आपके यहाँ पार्क का निर्माण हो गया, पर्यटन को लेकर आप लगे हुए हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, विद्यालय भवनों का निर्माण हो रहा है, जितनी भी विकास योजनाएं हैं आपके यहाँ पारदर्शी तरीके से चल रही है। ऐसा क्या कुछ जादू आपने कर दिया है कि आपके क्षेत्र में कार्य रुक नहीं रहे हैं और लोग सीधे आगे आपको बताते हैं कि कहाँ कुछ गबन हो रहा है या कहाँ ढंग से कार्य नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने क्षेत्र पे फोकस रहता हूँ। जैसे वहाँ के बताया कि मैं वहाँ के जब लोगों को जानता हूँ, एक गाँव में, हर गांव में मुझे लगता है 10 से 20 लोगों को मैं बाय नेम जानता हूं। तो अगर जैसे मैं अगर गांव को जान रहा हूं तो वहां की समस्या को भी समझूंगा। वहां पे जो समस्या है स्वाभाविक है। मैं अगर आपको जान रहा हूं कि अगर आपसे मेरी बातचीत होती है तो आपके यहाँ जो समस्या, उस समस्या को दूर करना होगा, तभी मैं आपके पास जा सकता हूँ। और जाना तो मुझे है ही प्रतिदिन अपने क्षेत्र में, इसलिए मैं वह समस्या का निदान करता रहता हूँ। सुमित कुमार सिंह चकाई से विधायक हैं, बिहार सरकार में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, पिता नरेंद्र सिंह जी की लंबी विरासत है, दादा श्री कृष्ण बाबू की भी लंबी विरासत है, भाई अभय सिंह के नाम पर इन्होंने वहां मेडिकल कॉलेज का जो सपना था उसे भी पूरा किया। थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया कि जो सपना था वो हकीकत होने जा रहा है। देखिए, हमारे नेता मुख्यमंत्री जी जब वहाँ पे स्टेडियम, श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम का जब उद्घाटन करने गए थे, उसी वक्त हमारे बड़े भाई ने उनसे मांग रखी थी यहाँ पे कि अस्पताल होना चाहिए, मेडिकल अस्पताल। और उस वक्त हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि हम यहाँ पे जरूर अस्पताल देंगे और हमारे जिले में ये जो मेडिकल कॉलेज है वो खुला है। तो ये तो मैं कहूँगा कि उन्होंने, ये उनकी दूरदर्शिता थी मेरे बड़े भाई की, जो उन्होंने सोचा कि पहले से उन्होंने जो मांग रखा उस मांग को अब पूरा किया गया। हम लोग भी उसके लिए प्रयासरत रहे और हो गया। यह परिवारवाद का आरोप लगता है आपके परिवार पर और आने वाली पीढ़ियां भी राजनीति में आने के लिए उतावली हैं या तैयारी चल रही है, लेकिन सीधे आपका कहना है कि ये परिवारवाद नहीं है, संघर्षवाद है। ये संघर्षवाद क्यों है? परिवारवाद आप इसको कैसे कह सकते हैं? मैं कोई राजा रजवाड़ा के पेट से तो पैदा नहीं लिया। मैं एक सेवक का बेटा हूँ, मैं भी सेवा करता हूँ। ये परिवारवाद आप तब कह सकते कि मेरे पिताजी की भी एक प्राइवेट पार्टी, मतलब लिमिटेड कंपनी होती है, अगर वो किसी पार्टी के अध्यक्ष रहते, वो अगर चलाते उसको, तो फिर ये कहा हुआ था कि मतलब उनके बाद मैं बैठता और उनका दिया हुआ। यहाँ कहाँ कोई स्थिति वैसी थी ना। पिछली बार मैं विधायक था, मैं पूर्व, मेरे पिताजी पूर्व, मेरे बड़े भाई सब लोग पूर्व थे। उसके बाद मुझे किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला, मैं वहाँ की जनता का सेवा कर रहा था, जनता ने मुझे मौका दिया। ये परिवारवाद कहाँ है? इसको आप कैसे कोई परिवारवाद कह सकता है? संघर्षवाद है, परिवारवाद नहीं है। एक और सवाल, सारण के प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री कई सारे लोग सारण के बने होंगे, लेकिन वहां जो जल जमाव की समस्या थी,
खानुआ नाला का समस्या था, पहले ही बैठक में इन्होंने सीधे जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि जितने भी अवैध तरीके के मकान नालों पर बने हुए उन्हें तोड़ दिया जाए। और आज छपरा में जो विकास हो रहा है उसमें सुमित कुमार सिंह का भी बड़ा योगदान है। प्रभारी मंत्री के रूप में जो बड़ी सौगात आपने दे दी छपरा को, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, कभी भी आप अगर कहीं आपको कहीं का प्रभार सौंपा गया है तो आपको काम करने का अवसर दिया गया है। मैं भी वहां पे इसी हैसियत से गया था। मैं जब वहां गया तो मैंने पूछा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है इस जिले की। तो वहीं के प्रतिनिधियों ने जब बताया कि ये समस्या है तो मैं बोला कि फिर इस समस्या का हल क्यों नहीं होता। तो बोला कि उसका निदान भी नहीं होने के कारण भी यहाँ के प्रतिनिधि ही हैं। तो हमने वहाँ के सभी प्रतिनिधि, जितने भी अभी वहाँ के वर्तमान प्रतिनिधि हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि हमने पहली बैठक में उनसे ही यह तय किया कि क्या यह नाला टूटना चाहिए या इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। तो उन सब ने एक मत में कहा था कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद हमने तुरंत जिलाधिकारी को, वहीं हम लोग साथ में बैठे हुए थे, हम लोगों ने जिलाधिकारी को कहा, वहाँ के पुलिस अधीक्षक को कहा, और अब फीडबैक मिल ही रहा है हम लोग को भी कि काम वहाँ पे चालू है। अभी क्या स्थिति है वो आपने देखा, अब आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। काफी बेहतर स्थिति है। और आखिरी सवाल, चूंकि आप निर्दलीय हैं और सरकार में मंत्री हैं और वो भी विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर सदैव आप संजीदा रहते हैं और आप अक्सर कहते हैं अपने इंटरव्यू में या मंचों से भी कि विकास में नीतीश कुमार का पर्याय दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस पे थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए, मैंने बताया अभी आपको कि मेरी जो उम्र है वो 36-37 साल की उम्र में मैं बता सकता हूँ कि 15 साल मैंने पिछली सरकार का भी देखा है, 15 साल इस सरकार का भी देखा है। पिछली सरकार में क्या था? सिंगल सड़क। आप किसी गांव में जाएं तो कोई भवन नहीं। अब आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए, जब किसी गांव में किसी पंचायत में जाइए तो वहाँ भवनों की स्थिति को देख लीजिए, चाहे वो विद्यालय हो या हॉस्पिटल हो, तरह तरह के मतलब जो भवन है वो विकास के कार्य तो हर गांव पंचायत में हो ही नहीं। ये है सुमित कुमार सिंह और इनका मानना है कि विकास से समझौता नहीं किया जा सकता। बात चाहे चकाई के विकास की हो, जमुई की विकास की हो, अंग प्रदेश की विकास की बात हो, सारण के प्रभारी मंत्री के रूप में जो इन्होंने एक बड़ी पहल कर दी है उसके लिए भी सारण के लोग इन्हें याद रखेंगे। बिहार के विकास में ही ये अपना खुद का विकास देखते हैं और इनका मानना है कि नीतीश कुमार का पर्याय बिहार में विकास को लेकर कोई नहीं हो सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।